देखिए उत्तरी विधानसभा में हम खड़े हुए हैं जहां पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक जी हमारे साथ हैं। अभी 1 बज रहा है, लगातार दौरा कर रहे हैं, वो जगह जगह देख रहे हैं, बूथ स्थल पर जा रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है। तो विधायक जी से हम जानेंगे, विधायक जी किस तरह की स्थिति है, जो कि खुद उत्तरी विधानसभा को पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, पूरी संभालने अपने साथ। विधायक जी किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है? देखिए यार, चुनाव आचार संहिता का हम पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मैं अपना वोट डाल के आया हूं और लोगों से निरंतर वोट डालने की हम अपील कर रहे हैं। राष्ट्रहित में लोग मतदान करें। जो पाकिस्तान से और चाइना से निपट सकते हैं, भारत को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जो हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना करके चल रहे हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे दल को लोग वोट करें, ऐसा मेरा लोगों से निवेदन। विधायक जी उत्तरी विधानसभा से किस तरह का मैसेज जाएगा, जो कि अभी लगातार 2 बार चुनाव हो चुके हैं, तीसरा चरण चल ही रहा है। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, ठीक है, जगह जगह बूथ स्थल का जायजा भी ले रहे हो आप जाके, क्योंकि उत्तरी विधानसभा से जो मैसेज जाना है वो पूरी ताकत आपने झोंक दी है। तो किस तरह का मैसेज जाना चाहिए? देखिए, मैं चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत न्याय प्रिय कार्यकर्ता होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर विधानसभा में समाज सेवी भावना से, धार्मिक भावनाओं से राम भक्त जनता यहां रहती है। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारी आगरा में उत्तर विधानसभा के लोग निभाते हैं और इसलिए विश्वास करना चाहिए, राष्ट्रवादी विचारों से यहाँ के लोग मतदान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का मतदान भारत माता को, भारत को उच्च शिखर में पहुंचाने में अपना एक गिलहरी की भूमिका में उत्तर विधानसभा हमारी काम करेगी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं। यहाँ के अध्यक्ष पवन बंसल जी हैं, पवन बंसल जी से भी जानते हैं कि वो भी सुबह से लगातार यहाँ लगे हुए हैं, पर्ची भी दे रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। पवन बंसल से भी पूछते हैं कि बूथ का किस तरह से जायजा लिया। पवन बंसल जी किस तरह का? बहुत अच्छा जोर से भरी दोपहरी में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे मतदाता खड़े हुए हैं और भरी दोपहरी में धूप की चिंता ना करते हुए अपने वोट का डालने का अधिकार की चिंता कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना वोट डाल रहे हैं। और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि हमारी उत्तरी विधानसभा और खासकर हमारा बल्केश्वर मंडल हमेशा इस चुनाव की निर्णायक भूमिका में रहता है। जब जब हमारे क्षेत्र का वोट खुलता है तो निश्चित ही हमारा जो प्रत्याशी है बहुत ज्यादा बढ़त में आगे पहुंच जाता है। तो हमारा मंडल, हमारी उत्तरी विधानसभा बहुत निर्णायक क्षेत्र में काम करती है, बहुत जोर से लोगों में। हमारे साथ दीपक भाई भी हैं, जो कि लगातार दीपक भाई अध्यक्ष भी हैं और दीपक भाई ने बहुत मेहनत करी। दीपक भाई से जानते हैं, दीपक भाई किस तरह का वोट स्थल है जो कमला नगर बात करते हैं? कमला नगर एक पॉस एरिया होता है। कमला नगर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, कहते हैं कि कमला नगर की पेटी खुलती है तो क्या से क्या कर देती है। तो ये कमला नगर के 12 इंग्लैंड में खड़े हुए हैं हम, किस तरह का? हम सभी कार्यकर्ताओं का सबसे मेन उद्देश्य है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने के लिए यहाँ पे लाएं, उन्हें प्रेरित करें, क्योंकि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें आज हमें ऐसा अधिकार है, हमारे वोट से ही लोग अपना भारत का निर्माण होगा, विश्व में राष्ट्रगुरु बनेगा हमारा भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोग ला रहे हैं। इतनी धूप पड़ रही है, देख रहे हो, पसीने निकल रहे हैं, फिर भी हम एक एक वोटर को घर से ला करके कि आप अपना वोट डालो और सही मत दो, यही हमारे सब लोग लगे हुए हैं। और एक हमेशा से कमला नगर क्षेत्र और अपना ये ब्रज क्षेत्र पूरा बल्केश्वर मंडल सदैव वोटिंग के लिए सबसे बढ़िया रहा है और इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कर रहा है। देखा जा रहा है लगातार रोड सूने पड़े हुए हैं, धूप तापमान में लगी हुई है, धूप का तापमान भी बहुत बढ़ चुका है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये मई वाली गर्मी है क्योंकि इसमें लोग निकलने में कतराते हैं, टरते हैं। इतनी धूप में आप खड़े होके बूथ पे कार्यकर्ता बन के मेहनत कर रहे हैं, लोगों को वोट डलवा रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आगरा निश्चित रूप से बिल्कुल अब वोटिंग के लिए आगरा जागृत हो चुका है पूरी तरीके से और आगरा क्या पूरे हिंदुस्तान में ही जागृति बढ़ चुकी है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। आज हम दिन में घर में एसियों से नहीं निकलते, फिर भी लोग आ करके वोट डालने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी खबर है और देश निर्माण में ये अहम भूमिका निभाएगी। देखिए कर्मयोगी फुहारे पे थे हम लोग, जहाँ पूरी चौपाल टाइप की लगी हुई है। जिस तरह से देख रहे हो भीड़ 1 बजे की, तो अभी तापमान बहुत बढ़ा हुआ है धूप का। भीड़ का नज़ारा देखिए, विधायक जी भी खड़े हुए हैं और लगातार लोगों में भीड़ का नज़ारा कम से कम नहीं हो रही, क्योंकि वोट डालने की स्थिति अभी चालू है। जहाँ देखा जा रहा है कि कुछ लोग अभी
धूप की वजह से वोट नहीं डाल रहे हैं। हमारे साथ पंजाबी समाज है, हमारे भाई हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वोट डाल के। भाई कैसा? बढ़िया। मैं गुरदयाल सिंह बेदी, अध्यक्ष पंजाबी युवा महासभा आगरा से। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में जनता अब जागरूक हो चुकी है, पूर्व में भी जागरूक थी, अब लोग बाग वोट का महत्व समझने लगे हैं। इसी कारण ये भरी दोपहरिया में भी आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा और प्रत्याशी प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। देखिए, पंजाबी समाज के लोगों ने बताया कि यहाँ कमला नगर बल्केसर की जब बात करते हैं तो मतदान का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, क्योंकि जो ही वही पेटी खुलती है तो लोग प्रत्याशी इस पेटियों का इंतजार करता है कि कमला नगर और बल्केसर की पेटी खुलेंगी तो कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। विधायक जी ने भी बोला कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा, यहाँ की जनता भी बोल रही है कि यहाँ ज़्यादा से मतदान करके देंगे। जिस लक्ष्य पर पहुँचे थे, मेरे कैमरे के पीछे है स्वामी भाई, कैमरा पर्सन गौरव के साथ, वो कैमरा स्वामी के साथ गौरव कुमार, भारत सर्किल न्यूज़ आगरा। बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि आज हम राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। और हम खुद ही अपना वोट नहीं डाल रहे, हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं उन्हें ला करके कि आप अपना मत दो, आपका जो भी मत हो, जिसको भी देना है। लेकिन आप, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें आज का जो पर्व है, वोटिंग पर्व है, इसमें आप अपनी अहम भूमिका निभाओ। अगर आपको अपनी गली मोहल्ला और सब सुरक्षित करने हैं, साफ सुथरे करने हैं, अगर किसी भी विधायक से, किसी भी सांसद से कोई अपेक्षा रखनी है तो आप सबसे पहले अपना जो कर्तव्य है उसको निभाओ। आप अपने तरीके से वोट देने जाओ, तब आप किसी को कहने के हकदार होते हो कि आपने ये नहीं किया। अगर आज आप वोट डालने नहीं गए तो समझ लो आप देश के लिए सबसे बड़ा आज ये दुर्भाग्य का विषय रहेगा। दीपावली जी कह रहा है, अभी आप लाइन में डाल के वोट डाल रहे हो, लाइन में लग के वोट डाला आपने, इतनी बड़ी धूप में आपने, जो लोग कहते हैं ना, अभी आपने बोला कि एसी में से नहीं निकलते और मतदान करने के लिए, जो कि अपने देश को बचाना है, देश को अपने को सही रखना, तो इतनी गर्मी में वोट डाला है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं हम लोग कि आज अपने लोकतांत्रिक देश में आप अपने मत का सही प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वोट डालें। जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है आने में जाने में, तो हम लोग भी अपने नंबर अपने सब लोगों पे हैं, कार्यकर्ताओं को बताएं, वो जाकर आपको घर से लेके आएंगे और वोटिंग डलवाएंगे और आज का ये इस पर्व में सहयोग करें। राष्ट्र के निर्माण में जो हमारा कमला नगर क्षेत्र है, कर्मयोगी क्षेत्र है, राष्ट्र के लिए समर्पित क्षेत्र है। आपको मालूम होगा जिस समय कोरोना चल रहा था, लोगों को सुविधा देने के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाई थी और लोगों की सेवा भी की थी। लाठियां खा के सेवा करने वाला यहाँ समाज रहता है, इसलिए मुझे विश्वास है, और विश्वास नहीं, ये तो एक तरीके से प्रेरणादायी स्थल है हमारे लिए। कर्मयोगी, कमला नगर, बल्केश्वर, आवास विकास, सिकंदरा, काला, इधर तुम्हारा खंडारी, जगदीशपुरा, ये क्षेत्र, रियालबाग क्षेत्र, ये हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी क्षेत्र है। और आप निश्चित मान लीजिए यहाँ के लोग महान राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। निश्चित रूप से मतदान इस भीषण गर्मी में, प्रातः काल से ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद अच्छा मतदान चल रहा है और कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं और कार्यकर्ता बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पानी पीते रहें, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाते रहें, ये मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। आपने बोला था कि पहले मतदान बाद में जलपान वाला नहीं है। अब देखिए, कमला नगर क्षेत्र है, ये कमला नगर एक्सटेंशन है, यहाँ के नागरिक और यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बड़े समर्पित भाव से, क्योंकि भारत माता की सेवा में लगे हैं और ये भारत के लिए एक महान लोकतंत्र का पर्व है और महान पर्व के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं और जनता भी पूरे मन से मतदान कर रही है। आप सब लोगों के माध्यम से भी जनता वोट डालने के लिए जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा रुझान है। हर आदमी को इच्छा है कि हमें राष्ट्र निर्माण में मोदी जी को जिताने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसी भरी दोपहरी में भी हमारे पोलिंग बूथ पे, एसएस पब्लिक स्कूल पे 38-39% वोट 12-30 तक हो गया है। और ऐसा जोश इस गर्मी दोपहरी में जो दिखाई दे रहा है, लग रहा है वाकई लोगों में एक जागरूकता है कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान किस लेवल पर होना चाहिए। अभी थोड़ा सा धूप ज़्यादा बढ़ी है तो थोड़ा सा मतदान स्लो हुआ है, क्योंकि धूप में थोड़ा सा लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 60 से 70% पोलिंग हमारे वार्ड 87 में होगा। व्यवस्था की बात करती है,
किस तरह से पर्चियां लोगों की मिली है, वो देखने में आया, लिस्ट में कुछ के नाम आया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज से तो कई दिन पहले, 2 दिन पहले अधिकांश 60 से 70% पर्चियां घर घर बांट दी गई थी, और जिन जिन लोगों की पर्चियां किसी कारण से नहीं पहुंच पाई थे उनके बस्ते लगा के सबकी पर्चियां दी जा रही हैं। अब मोबाइल के अपने ऐप के द्वारा सबको सर्च किया जा रहा है, सारे ऐप चल रहे हैं और लोग सब अपनी तत्परता से इस धूप में भी सब काम में लगे हुए हैं।